اور उस जगह जो गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना न चाहा। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यसू ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। और जब सिपाही यसू को मसलूब कर चुके, तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं, बल्कि इस पर कुर्रा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुर्रा डाला। चुनाचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया। पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया, और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यसू नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबे को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यसू मसलूब हुआ शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी, लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह न लिख, बल्कि ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया।